किसान आंदोलन को तकरीबन 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं। किसान आंदोलन को तेज करने के लिए किसान नेताओं द्वारा तमाम कवायदें की जा रही हैं। कोरोना काल में देखने को मिला कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या कम की गई, जिससे कि कोरोना संक्रमण ना फैल पाए। लेकिन अब दोबारा से आंदोलन को तेज करने के लिए किसान नेताओं ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। किसान नेताओं के मुताबिक अब ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से होकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन। अध्यक्ष जी, जो ट्रैक्टर यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ इसका मकसद है? जैसा कि आपने अभी बताया, इसका मकसद एक ही बात है कि आंदोलन को मजबूत करना, आंदोलन से लोगों को जोड़ना, और मुख्य मकसद इसका ये है कि इन सारी प्रक्रियाओं में हमें आज भी कोविड की गाइडलाइन का पालन करना है। आज भी देश उभरा नहीं है, और सबसे बड़ा तो हमें ये बचाव करना पड़ता है कि हम कोई भी एक्टिविटी यहाँ कर दें, अगर भीड़ बढ़ा दें तो तुरंत सरकार की तरफ से आ जाता है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। अगर भीड़ घटा दें तो सरकार कहने लगती है कि अब उनके साथ कोई आदमी नहीं रहा। तो ये जो हमारे जिलों में बैठे लोग हैं, बड़ा गुस्से में, आक्रोश में हैं, वो आना चाहते हैं, बड़ी संख्या में आना चाहते हैं। तो अगर उनको हम सारी लोगों को हाँ कर देते हैं तो यहाँ पर भीड़ इतनी हो जाएगी कि संभाले नहीं संभलेगी। तो एक रोटेशन बनाया है, जो रोटेशन प्रणाली हमारी पहले थी, उसी रोटेशन प्रणाली को थोड़ा सा नवीनीकरण किया है। अब इसमें हमने ये रखा है कि दो जिलों के हमारे किसान हैं वो ट्रैक्टर यात्रा निकालें। गर्मी का सीज़न है, नहीं तो पैदल यात्रा भी कर सकते थे, लेकिन हमें इन चीज़ों को भी पालन करना है। तो ट्रैक्टर यात्रा आएगी। तो हमारी पहला चरण जो होगा वो सहारनपुर से गाजीपुर आएगा। उसमें सहारनपुर और मुजफ्फरनगर 2 जिले हैं। 24 तारीख को सहारनपुर से यात्रा शुरू होगी और फिर मुजफ्फरनगर से होते हुए आकर के दौराला टोल रुकेगी, और इसके बाद यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर आएगी। इसी तरह की हमारी कई यात्राएं हैं। एक शामली से चलेगी, बड़ौद बागपत होकर के यहाँ आएगी। एक बिजनौर से चलेगी, तो बिजनौर और उसमें मेरठ होंगे। फिर एक मुरादाबाद से चलेगी, मुरादाबाद, अमरोहा और हापुड़ होंगे। फिर एक हमारी यात्रा आगरा से चलेगी, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ होकर के इधर आएगी। तो ये हमारे चरण हैं, चलते रहेंगे, क्योंकि आंदोलन को लंबे समय तक चलाना है और किसान को लंबे समय तक उसका गुस्सा बढ़े नहीं, और वो अपनी बात को भी कह सके, आंदोलन में भागीदारी भी कर सके। तो इस तरह से अलग अलग व्यवस्थाएं की हैं। नहीं तो एक दिन का कॉल दे देते तो स्थिति खराब हो जाती है। और लोगों से कहा कि यहाँ पर रुकना भी नहीं। अध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा ये है कि ये ट्रैक्टर यात्रा है या फिर ट्रैक्टर रैली है? क्योंकि ट्रैक्टर रैली का जब जिक्र होता है तो 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली का भी जिक्र होता है, और उसमें जो हिंसा हुई थी उसका भी जिक्र होता है। तो मैं चाहूँगा आप साफ करें कि ये ट्रैक्टर यात्रा है या फिर ट्रैक्टर रैली है? एकदम शीशे की तरह साफ है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और ना ही किसी को भी इस वीडियो को सुनने के बाद, मेरी बात को जानने के बाद, किसी भी एजेंसी को, सरकारी हो या गैर सरकारी, किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ये केवल और केवल ट्रैक्टर यात्रा है। हमारा जिलों से आकर के गाजीपुर बॉर्डर तक ही इसका आना है। गाजीपुर बॉर्डर पर आकर समापन होगा। 1-2 दिन लोग रुकेंगे और इसके बाद वापस जाएंगे। यहाँ पर उतने ही लोग रहेंगे जितने हम लोगों ने प्लान किया है कि इतने लोग एक बार में रहेंगे, बकाया लोग रोटेशन से आते जाते रहेंगे। तो किसी प्रकार से 26 जनवरी या उस तरह की यात्रा से जोड़ के ना देखें। अगर उस तरह की यात्रा की कोई ज़रूरत पड़ेगी, कोई ऐसी बात आएगी, तो उसको पूरा घोषित करके कहा जाएगा ना। धोखे से नहीं होगा काम, जो भी होगा प्लान से होगा और कह करके होगा। जो पहली ट्रैक्टर यात्रा आपकी आ रही है, आपने कहा कि उसमें मुजफ्फरनगर और सहारनपुर शामिल है। मुजफ्फरनगर को किसानों की राजधानी भी कहा जाता है। तो ऐसे में जो पहली ट्रैक्टर यात्रा आ रही है, उसमें क्या कुछ ट्रैक्टरों की संख्या रहेगी? जैसा कि आपने कहा कि मुजफ्फरनगर किसानों की राजधानी है, हिंदुस्तान में किसान आंदोलन को देने वाली एक हमारी राजधानी है। तो अब अभी से क्या बता दें, तो वो देखने से पता चलेगा। फिर भी एक संख्या तो निर्धारित की होगी कि इतने ट्रैक्टर ही आएंगे जिसमें कि कोविड प्रोटोकॉल का ही पालन हो और अनुशासन भी बना रहे। ये महत्वपूर्ण बात है। हमने उनको ये नहीं कहा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आना है। हमने उनसे कहा कि कम से कम लोग ही आएँ, ट्रैक्टर उतने आएँ जितने में यहाँ व्यवस्था भी गड़बड़ ना हो, कोविड का भी पालन होता रहे। लेकिन फिर भी हज़ारों ट्रैक्टर से ऊपर आने वाले हैं। हज़ारों में कितना, मतलब कितने हज़ार लगभग, क्या आपका आंकड़ा है? अब 1000-2000 ट्रैक्टर तो हो ही जाएगा। कितना भी हम रोकें, जब हम बिल्कुल पूरी तरीके से रोक लगाएंगे तब भी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर इतना ट्रैक्टर तो कर ही देगा। लेकिन उनको एक बार में मना किया है, इसीलिए इतना ही ट्रैक्टर होगा। अगर एक बार में कह देते तो 20,000 ट्रैक्टर हो जाता। इनको और तारीखें देंगे और चरण देंगे, क्योंकि आंदोलन लंबे समय तक चलना है। तो ये हर महीने 2-3 यात्राएँ चलती रहेंगी। इसी तरह से हर महीने यात्राएँ बढ़ती रहेंगी। अध्यक्ष जी, क्योंकि यात्रा जो है आपकी पश्चिमी यूपी से निकल रही है, वहीं से शुरुआत हो रही है इसकी,
तो ऐसे में इसे 22 के चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि किसान बहुल्य एरिया है पश्चिमी यूपी। देखिए, ट्रैक्टर हमारा कोई वाहन नहीं है, ट्रैक्टर कोई व्हीकल्स नहीं है, ट्रैक्टर हमारी बैलगाड़ी है। हम अगर आटा पिसाने भी जाते तो ट्रैक्टर से जाते, कोई अगर बीमार हो जाता तो ट्रैक्टर से लेके जाते। हमारी बहू बेटी को कहीं आना जाना होता, स्टैंड तक जाना है या कहीं नज़दीक के गाँव, तो हमारी ट्रैक्टर से जाती है। तो ट्रैक्टर जो पहले बैलगाड़ी काम करती थी, वो ट्रैक्टर हमारी बैलगाड़ी है, कोई व्हीकल्स नहीं है। तो हमें कहीं भी जाना होगा, मूवमेंट करना होगा, स्वाभाविक ट्रैक्टर आएगा। तो हम जब मुजफ्फरनगर से सहारनपुर से चलेंगे गाजीपुर बॉर्डर के लिए, तो ट्रैक्टर से आएगा हमारा किसान। तो ये एक एक्चुअल जो है हमारा ट्रैक्टर का जो प्लान है, वो हमारा एक वाहन है, हमारा घरेलू वाहन है। ये हमारा इसलिए ट्रैक्टर से आ रहे हैं लोग। इसको 2022 के चुनाव से जोड़ना, अभी तक कोई इतनी जल्दबाजी की बात नहीं है कि अभी चुनाव का कोई अभी माहौल भी नहीं बना है और चुनाव से हम लोगों को कोई लेना देना भी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि संविधान ने हमको वोट डालने का अधिकार दिया है और मताधिकार का प्रयोग हर जागरूक नागरिक को करना चाहिए। हर बार किया है, इस बार भी करेंगे, लेकिन पिछले बार से इस बार थोड़ा सा अलग ट्रेंड होगा। किसान आंख बंद करके अब मतदान नहीं करेगा, अब दिलो दिमाग खोल करके और मौजूदा हालात को लब्बो लुआब उसका देख करके ही मतदान करेगा। इतना ही हमारा चुनाव से वास्ता है और हमारा चुनाव से वास्ता कोई है नहीं। जैसा कि टिकैत साहब ने कहा था कि जिस तरह से मिशन बंगाल चलाया गया था, उसी तरह मिशन यूपी भी चलाएंगे। क्या ये जो ट्रैक्टर यात्रा है, ये मिशन यूपी का हिस्सा है? नहीं, ये मिशन यूपी का हिस्सा नहीं। मिशन यूपी तो अलग विषय हो जाएगा। जैसे बंगाल में हमारे टिकैत साहब गए थे, वहाँ किसानों का हालचाल लिया था, क्योंकि वहाँ अलग तरह के किसान हैं। वहाँ जल किसान भी हैं जो पानी से मछली पकड़ करके अपना चलाते हैं, चाय का किसान है और भी सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ किसानों की जानकारी ली थी कि किस तरह से क्या आपको सब सुविधाएं हैं सरकार को। तो उस समय किसानों ने बताया था कि हमको किसान सम्मान निधि मिल रही और बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार बनने के बाद फिर वहाँ के मुख्यमंत्री ने टिकैत साहब को बुला करके पूरा रिपोर्ट कार्ड अपना दिया था कि हम यहाँ अपने प्रदेश में किसानों के लिए इस तरह की योजनाएं चला रहे हैं। तो वो एक यात्रा का एक ऐसा निकल के आया कि अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी कम से कम किसान लीडर्स के सामने ये रखना चाहिए, बताना चाहिए और ऐसे लोगों के सामने ज़रूर बताना चाहिए जिनका केवल किसानों से वास्ता है, कोई राजनीति से वास्ता नहीं है, कि हम ये कर रहे हैं किसानों के लिए। दुनिया के घोषणाएं और दुनिया की बयानबाजी से अच्छा है कि सीधा लिखित में रिपोर्ट कार्ड दें जनता को। जनता जनार्दन होती है, कोई जनप्रतिनिधि अगर जनता जनार्दन को रिपोर्ट कार्ड दे रहा तो उसका अपमान नहीं है, ये उसके सम्मान की बात है। तो इसी तरह का मिशन यूपी भी होगा, बताया जाएगा लोगों को कि जो सरकार योजनाएं चलाई अभी तक क्या फ़ायदा हुआ, पूछा जाएगा क्या क्या आपको तरक्की हुई, कितने अच्छे दिन आए, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी ली जाएगी। और अभी तक जो समझ में आया है किसानों का जो निकल के आ रहा गाँव से, उसने तय कर रखा है कि अब की बार मतदान कैसे करना है। तो ये किसानों के द्वारा जो तय किया हुआ फंडा है, ये भी मिशन 2022 को प्रभावित करेगा। तो टिकैत वो जदौन साहब, आखिरी सवाल ये है, टिकैत वो ट्रैक्टर यात्रा निकलेगी तो कब तक ये सिलसिला ट्रैक्टर यात्रा का जारी रहेगा? क्योंकि पहली ट्रैक्टर यात्रा कल निकलेगी और कितने महीनों तक ये सिलसिला चलेगा? अब मैं तो धन्यवाद करूंगा आपका ईटीवी वालों का, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हालांकि कई बार पूछा है लेकिन फिर भी दोहरा दें। ये ट्रैक्टर यात्रा, इस तरह के आयोजन, ये आंदोलन, ये पूरे देश में घूम घूम करके किसानों का हाल जानना, सरकारों का हाल बताना, ये सारे मिशन तब तक चलेंगे जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा। ये मिशन तब तक चलेगा, यह सरकार चाहेगी जब तक तब तक चलाया जाएगा, लेकिन पीछे हटने का कोई विषय नहीं। तो कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर कानून की मांग को लेकर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसको तेज करने के लिए किसान नेताओं द्वारा तमाम कवायदें की जा रही हैं। ऐसे में अब कल से सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत की जा रही है, जो कि ट्रैक्टर यात्रा 26 जून को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगी। शहजादा आबिद, ईटीवी भारत, गाजियाबाद।